नमस्कार साथियों, क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लाए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भौतिक विज्ञान का। अगर आपने इस पेपर को तैयार कर लिया तो आपका अर्धवार्षिक में आपका जितना भी सिलेबस है आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप थ्योरी पर कम से कम ध्यान देने का प्रयास करिएगा। न्यूमेरिकल पर आप लोग ज़्यादा टारगेट करिएगा, क्योंकि जब आप क्लास 12th में आएंगे, अपने बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल का जो संख्या होता है वो ज़्यादा होता है, थ्योरी आपसे कम पूछी जाती है। तो आप लोग अभी से अपना टारगेट बना लीजिए, न्यूमेरिकल पर अच्छी सी पकड़ बनाइएगा। मैंने आपसे ऐसा इसलिए कह दिया ताकि आपको यहाँ पर क्लास 12th में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस पेपर को आप लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर आपकी कक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा अगर आपने इसको तैयार कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने सभी फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह बल जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, तो वह हमारा जो बल होगा चुंबकीय बल। कौन होगा? वैद्युत चुंबकीय बल। किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर फेंका जाता है, इसका पथ होगा। तो इसका पथ कैसा होगा हमारा? जैसे कि ये हमारी मीनार है, अगर इससे कोई पत्थर फेंका जाएगा तो ऐसे सीधे ऐसे जाएगा, तो ये हमारा इसका पथ कैसा हो गया? परवलयाकार हमारा पथ इसका ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर गा है। तो क्वेश्चन नंबर गा यहाँ पर कह रहा है कि आवेग की विमा समान होती है, किसके समान होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। आवेग की विमा किसके समान होती है? कोणीय संवेग के समान होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर घा दिया गया, कह रहा है कि घड़ी की मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई की कोणीय चालों का अनुपात होगा। यहाँ से आपसे कोणीय चालों का अनुपात पूछ रहा है। मिनट वाली और घंटे वाली सुई का कोणीय अनुपात होगा 12:1। कितना होगा? 12:1। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर इंग्या कह रहा है कि यदि घर्षण कोण आपको दिया गया है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होगा। तो स्थैतिक घर्षण कोण का मान आपको दिया गया, निकालना है, और आपको यहाँ पर उसका एंगल दिया गया, तो उसका मान कितना होगा? 3/4 उसका मान होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान m तथा रेडियस r के ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण है। तो यहाँ पर आपसे इनर्शिया पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, वो हमारा कितना होगा? 2/5 mr²। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हमारा सही होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खंड बा कह रहा है समीकरण S = ut + ½ AT² की विमीय विधि से आपको यहाँ पर सत्यता की यहाँ पर जांच करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा यहाँ पर है, एक कण का यहाँ पर आपको विस्थापन दिया गया है। यहाँ पर आपको विस्थापन दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया प्रदर्शित होता है, जहाँ पर आपको t समय है एवं c नेतांक है। तो यहाँ पर आपको c नेतांक का यहाँ पर आपको विमीय सूत्र ज्ञात करना है। देखो c हमारा यस हमारा क्या है? तो यस हमारा एक यहाँ पर कण का विस्थापन का सूत्र है, और t यहाँ पर हमारा समय। तो विस्थापन की विमा क्या होगी? यानी कि लंबाई होगी। क्या होगी? लंबाई होगी। तो विस्थापन हमारी लंबाई हो जाएगी। c यहाँ पर t हमारा टाइम है, तो टाइम का स्क्वायर कर देंगे। ये अब आपको यहाँ पर c की विमा निकालनी, तो ये अपॉन में चला जाएगा इस प्रकार से। तो हमारी c की विमा क्या हो जाएगी? LT-3। तो ये हमारी c की विमा हो जाएगी LT⁻⁻3। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि असमान गति से क्या तात्पर्य है? असमान गति के आपको दैनिक जीवन के आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर घा यहाँ पर कह रहा है किस दशा में दो सदिशों का योग व अंतर परिणाम बराबर होते हैं? वर्षा में जो आपकी रोडें होती हैं कि मोड़ पर मोटरसाइकिल प्रायः फिसल जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका घर्षण बल जो होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है यदि टक्कर के पश्चात दो वस्तुएं आपस में चिपक जाएं तो वस्तुओं में हुई टक्कर की प्रकृति आपको बतानी है।
इसके बाद यहाँ पर खंड यहाँ पर सा आता हमारा, कह रहा है कि इस्पात के गर्डर की अनुप्रस्थ काट अंग्रेजी के आई अक्षर के आकार की होती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर खा, लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको एसआई में इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एसआई में आपको इसका मान ज्ञात करना, मतलब कि आप लोगों को इसको केजी में बदलना है, इसको मीटर में बदलना है, ठीक है, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं। तो अब जब आप इसको यहाँ पर केजी में बदलेंगे तो आप 100 का भाग देंगे तो इधर आपका केजी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इसको मीटर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं जाना है, हमको यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में ही जाना है, मीटर क्यूब में इसको हम टच नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा जाकर, आपको यहाँ पर ग्राम दिया गया तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.00 ये नीचे उतर आएगा, तो यानी कि 4 बार टाइम्स बार आपका 0 लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये आपका केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आपका ये चेंज हो जाएगा, मतलब कि आपको 0.5 को केजी सेंटीमीटर प्रति क्यूब में आपको चेंज करना है, वही आपका एसआई पद्धति होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी वस्तु की दूरी व विस्थापन में अंतर क्या है, उदाहरण देकर समझाए। जैसे कि आपकी दूरी है, यह आपकी विस्थापन है, ये दूरी होगी, ये आपका विस्थापन है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि प्रक्षेप के उड्डयन काल का आपको परिभाषा व सूत्र लिखनी है। तो प्रक्षेप के उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है, टी बराबर होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वान डर वाल्स गैस समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है कि नियतांकों ए व टी की आपको मात्रक की विमाएँ भी लिखनी है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय व तृतीय समीकरण को आपको यहाँ पर निगमन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है दो बराबर सदिशों का परिणामी बल जो है कब शून्य हो सकता है। प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई का आपको सूत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। तो ये आपका एच मैक्स का सूत्र होता है अधिकतम ऊंचाई का, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्पिन करती हुई जो आप लोग मैच खेलते हैं उसमें जो गेंद होती है पिच पर ठप्पा खाने के बाद तेज हो जाती है, क्यों? एक गुटका प्रतिवर्ती टालू पर तल पर रखा है, क्षैतिज के साथ तल का वह ढलान ज्ञात कीजिए जिस पर गुटका फिसलना प्रारंभ करता है। यहाँ पर आपको गुटके तथा तल के बीच को आपको यहाँ पर गुणांक दिया गया है, यूएस दिया गया है, 1/√3 आपको घर्षण गुणांक दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है संरक्षित तथा असंरक्षित बलों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। एक गतिमान पिंड की आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी गई है 400 जूल। पिंड पर आपको इसकी गति के विरुद्ध आपको यहाँ पर 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। तो कितनी दूर जाकर रुक जाएगा, तो ये हमारा रुकेगा यहाँ पर 6 मीटर। कितनी दूर जाकर रुकेगा, 6 मीटर जाकर रुक जाएगा। ये आप ध्यान रखना, 6 मीटर जाकर रुक जाएगा। इसके बाद अगर आप इसका आंसर मैच करना चाहते हो, इसका हमारा आंसर आएगा 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री कोण पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा बल आघूर्ण के पदों में व्यक्त करना है। स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है, तांबे की क्यों नहीं, आपको आंसर देना है। इसके बाद खंड या कह रहा है कि गणितीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि स्टील रबड़ की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। अथवा में कह रहा है 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम के 3 बिंदु हैं x - y तल पर क्रमशः 1, 2, 0, -1 तथा 2, -3 बिंदुओं पर स्थित होता है। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक आपको यहाँ पर ज्ञात करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक सदिश आपको दिया गया है। एक सदिश आपको यहाँ पर ये दिया गया, कह रहा है ये परस्पर लंबवत हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इसका मान क्या होगा। जब दो सदिश हमारे आपस में यहाँ पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 0 होता है।
आपको करना क्या है, इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देनी है डॉट प्रोडक्ट द्वारा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा, ये हमारा केवल p हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा। इसके बाद आपको इक्वल टू यहाँ पर 0 कर देना होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सदिश हैं, क्या है ये हमारे सदिश हैं, तो यहाँ पर हमारे क्रॉस वाला क्या लगेगा, क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन लगेगा। क्या लगेगा, क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन लगेगा। यानी कि सबसे पहले वो आई जे के ऐसे लिख लेना है, 3p 5p 2 1 -2 ऐसे करके आपको इक्वल टू 0 कर देना है। आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। p का आपका जो वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों, वो आपका p का वैल्यू निकल के आएगा -43। आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि घर्षण कोण तथा आपको घर्षण गुणांक में क्या तात्पर्य है, दोनों में आपको यहाँ पर संबंध को स्थापित करना है। ये क्वेश्चन आपके जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा बच्चों ध्यान देना है, अभी से मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना आप जब क्लास 12th में आएंगे फिर आपको काफ़ी टफ लगेंगे न्यूमेरिकल। आप इसी से अभी से आप लोग हैबिट बना लीजिए कि हमें न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक पत्थर पृथ्वी तल के 36 से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से फेंका जाता है। इसके उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपसे उड्डयन काल भी पूछा गया, तो आपका जो उड्डयन काल का जो मान आएगा, टी का जो मान आपका आएगा वो 5 सेकेंड होगा। और यहाँ पर आप जो आपसे परास पूछी यानी कि आर का जो रेंज पूछी गई वो लगभग आपकी 212 लगभग 4-5 के मीटर आएगी। तो यहाँ पर आपको ये आंसर मैच भी कर लेने हैं। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं उसका सलूशन भेज दूंगा। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल का 95 55 75 66 13 पर आपको यहाँ पर जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी लिंक बता दूंगा, वहाँ पर आप सभी लोग ज्वाइन होइएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अथवा में कह रहा है कि प्रक्षेप के पथ परवलयाकार होने की शर्तें लिखनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल टी उसके गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो विमीय आवर्तकाल से आपको व्यंजक ज्ञात करना, मतलब आपको t का सूत्र ज्ञात करना है। √L/g होता है, सभी को पता है √L/g। तो आपको इसको यहाँ पर ये प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है एक दीवार की जो घड़ी है में घंटे तथा मिनटों की जो सुइयों की लंबाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दी गई है। तो दोनों सुइयों के सिरों में रेखीय वेग की आपको निष्पत्ति की गणना करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको लगाना भी है, अपने बुक से देखकर किसी भी हेल्प से आप लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर जो छात्र इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनके लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो इंग्लिश मीडियम को पेपर देख लेंगे। सेम आपको जो मैंने बताया है इसके आंसर सभी के सभी सेम ही होंगे, सेम टू सेम। सभी जो न्यूमेरिकल हैं उनके भी आंसर सेम ही होंगे, आप उनका आंसर मैच कर लेना। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।